खामोश तालाबों और आहिस्ता बहने वाले दरियाओं के मनाजिर जहन में लाएं तो सबसे पहले क्या याद आता है? जी हाँ, कुदरत का एक इंतहाई खूबसूरत और दिलकश शाहकार जिसे हम वाटर लिली कहते हैं। हमारे आज के इस मालूमाती जायजे में हम इसी तैरते हुए शाहकार की हैरत अंगेज दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। ये सिर्फ पानी पर तैरने वाला कोई आम सा पौधा नहीं है, बल्कि कुदरत के शानदार फने तामीर का एक जीता जागता नमूना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस कमाल के तजाद पर गौर करें। नीचे गहरी, अंधेरी और कीचड़ वाली मिट्टी में इसकी जड़ें मजबूती से धंसी होती हैं, लेकिन पानी की सतह पर ये कितनी पाकीज़गी, नफासत और खूबसूरती के साथ खिलता है। आखिर ये पौधा इतना परफेक्ट बैलेंस कैसे बनाता है? हमारे इस जायजे में हम इसकी जड़ों की गहराई से लेकर दुनिया भर में इसके फैले हुए ज़बरदस्त असरात तक का पूरा सफ़र तय करेंगे। हिस्सा पहला, नेचर्स फ्लोटिंग मास्टरपीसेस। आइए सीधे मौजू की गहराई में चलते हैं और कुदरत के इन तैरते हुए शाहकारों की बुनियादी बायोलॉजी को समझते हैं। बुनियादी तौर पर वाटर लिली मीठे पानी का एक आबी पौधा है। इसकी सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि ये अपनी बका के लिए नीचे कीचड़ में मजबूती से लंगरअंदाज रहता है, जबकि उसके बड़े चौड़े पत्ते और खूबसूरत फूल बिल्कुल किसी जादू की तरह पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। और हाँ, ये पौधे दुनिया भर में पाए जाते हैं। खास तौर पर गर्म और मरतूब मौसमों में तो ये बहुत ही शानदार तरीके से फलते फूलते हैं। अगर हम इनकी अक़साम की बात करें तो इनके दरमियान एक बहुत ही दिलचस्प मुवाजना देखने को मिलता है। एक तरफ हार्डी यानी सख्त जान वाटर लिलीज़ हैं, जो शदीद सर्दी और कड़े मौसम का जमकर मुकाबला कर सकती हैं, और दूसरी तरफ ट्रॉपिकल यानी गर्म इलाकों की वाटर लिलीज़ हैं, जो बड़े और बहुत ज़्यादा चमकदार फूल पैदा करती हैं। ये इस बात का सबूत है कि कुदरत खुद को मुख्तलिफ हालात के मुताबिक किस शानदार तरीके से ढाल लेती है। हिस्सा दूसरा, मार्वल्स ऑफ नेचुरल इंजीनियरिंग। यहाँ हम देखेंगे कि इस पौधे की साख्त महज कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि इंतहाई कमाल की कुदरती इंजीनियरिंग का नतीजा है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है, आखिर ये लिली पानी पर तैरती कैसे है? मतलब तेज़ लहरें हों या तूफ़ानी बारिशें, ये पौधा डूबता क्यों नहीं है? इसके तैरने और बच निकलने के पीछे जो साइंस छुपी है, वो वाकई आपको हैरान कर देगी। इसी को तो कुदरती इंजीनियरिंग कहते हैं। ये पौधा अपने मुश्किल आबी माहौल के हिसाब से खुद को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एडजस्ट कर लेता है। ज़रा सोचिए, इसका अंदरूनी निज़ाम बिल्कुल किसी जदीद मशीन की तरह काम करता है। इसमें तैरने के लिए अंदरूनी हवा की ख़ास जगहें होती हैं और गलने सड़ने से बचने के लिए इस पर एक मोमी तह मौजूद होती है। सच पूछे तो आज के जदीद इंजीनियर्स के लिए भी ऐसी बेऐब साख्त बनाना एक बहुत बड़ा टास्क हो सकता है। आइए देखते हैं कि ये खुसूसियात काम कैसे करती हैं। इसके बड़े चपटे पत्ते बिल्कुल सोलर पैनल्स की तरह ज़्यादा से ज़्यादा धूप खींचते हैं। पत्तों के अंदर हवा की खाली जगहें मौजूद होती हैं, जो किसी लाइफ जैकेट की तरह उन्हें डूबने नहीं देती। और इसके तने इतनी लंबे और लचकदार होते हैं कि तेज़ लहरों के साथ बस झूलते रहते हैं, टूटते नहीं। सबसे कमाल की चीज़ पत्तों पर मौजूद वो मोमिता है, जो पानी को ठहरने ही नहीं देती, यानी पौधा 24 घंटे पानी में रहने के बावजूद बिल्कुल महफूज रहता है ना कमाल की बात? अब ज़रा इनकी पॉलिनेशन यानी ज़ैरगी की कहानी सुनिए। ये किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं है। सुबह के वक्त ये फूल पूरी तरह खुल जाते हैं ताकि मक्खियों और भंवरों को दावत दे सकें, लेकिन असल ड्रामा तब शुरू होता है जब ये फूल इन कीड़ों को आर्जी तौर पर अपने अंदर कैद कर लेते हैं। जी हाँ, ताकि पॉलिनेशन का काम 100% पक्का हो जाए। जब काम मुकम्मल हो जाता है तो कीड़ों को बाहिफाजत छोड़ दिया जाता है और फिर बीज पानी के अंदर बनकर नए पौधे उगाने के लिए फैल जाते हैं। कुदरत का क्या ज़बरदस्त मास्टर प्लान है। हिस्सा तीसरा, द एक्वाटिक इकोसिस्टम इंजन। अब इस पौधे की अंदरूनी साख्त से बाहर निकलकर देखते हैं कि ये अपने इर्द गिर्द के तालाब या झील की ज़िंदगी के लिए कितना अहम किरदार अदा करता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वाटर लिली सिर्फ देखने की हद तक खूबसूरत नहीं है, बल्कि ये पूरे माहौलियाती निज़ाम का एक ताकतवर इंजन है। उसकी जड़ें और बड़े पत्ते मछलियों और मेंढकों के लिए एक महफूज घर का काम करते हैं, बिल्कुल किसी अंडर वाटर जंगल की तरह। इसके पत्ते सूरज की तेज़ रोशनी को रोककर पानी का दर्जा हरारत नॉर्मल रखते हैं। इसकी वजह से पानी में वो हरियाली यानी एल्जी बेकाबू नहीं होती, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन का तवाज़न बिल्कुल परफेक्ट रहता है।
حصہ چوتھا، انسپائرنگ سینچریز آف کلچر۔ ماحولیات سے نکل کر اب ذرا انسانی تاریخ کا رخ کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پھول نے صدیوں سے دنیا بھر کی ثقافتوں پر کتنا گہرا اثر ڈالا ہے۔ مثال کے طور پر قدیم مصر کو ہی لے لیں، وہاں واٹر للی کو محض ایک عام پھول نہیں مانا جاتا تھا، بلکہ یہ تخلیق اور نئی زندگی یعنی پنرجنم کی ایک بہت بڑی علامت تھا۔ اور اس کی وجہ بہت لاجیکل تھی۔ یہ پھول رات کے وقت بند ہو کر پانی میں ڈوب جاتا ہے اور ہر صبح سورج کی کرنوں کے ساتھ کیچڑ سے دوبارہ نکل کر کھلتا ہے، بالکل ایک نئی شروعات کی طرح۔ اور اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر آرٹ کی دنیا میں آئیں تو دنیا کے مشہور ترین مصور کلاڈ مونے کو کون بھول سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے مشہور اور شاندار پینٹنگز اسی واٹر للی سے متاثر ہو کر بنائی تھیں۔ ان کی ان تصویروں نے اس تیرتے ہوئے پھول کو آرٹ کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ در حقیقت یہ صرف مصر یا یورپ کی بات نہیں ہے۔ عالمی سطح پر دیکھیں تو یہ پھول امن، پاکیزگی اور روحانی روشنی کا ایک بہت بڑا استعارہ ہے۔ یہ ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت پیغام دیتا ہے کہ حالات کتنے ہی تاریک، گدلے یا کیچڑ سے بھرے کیوں نہ ہوں، خوبصورتی اور سکون ہمیشہ اپنا راستہ تلاش کر ہی لیتے ہیں۔ حصہ پانچواں، پریزرونگ دی پیسفل واٹرز، یعنی ان پرامن پانیوں کی حفاظت۔ اب ہم آج کے دور کی ایک قدرے تلخ حقیقت کی طرف آتے ہیں۔ قدرت کا یہ خوبصورت شاہکار آج خطرے میں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج واٹر للیز اور ان کے میٹھے پانی کے مسکن کو سنگین خطرات کا سامنا ہے۔ فیکٹریوں کے کچرے سے ہونے والی پانی کی آلودگی، ترقی اور تعمیرات کے نام پر ان کے قدرتی ٹھکانوں کی تباہی اور تیزی سے بدلتی ہوئی آب و ہوا یعنی کلائمیٹ چینج، یہ وہ بڑے چیلنجز ہیں جو ان خوبصورت پودوں کی بقا کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اس قدرتی جادو کو دیکھ سکیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی جھیلوں، تالابوں اور ویٹ لینڈز کی حفاظت کریں۔ ان آبی مسکنوں کو بچانا اب صرف ایک آپشن نہیں رہا، بلکہ اس ایکو سسٹم کی ماحولیاتی اور جمالیاتی اہمیت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اشد ضرورت بن چکا ہے۔ واٹر للی سچ میں خوبصورتی اور قدرت کے درمیان ایک پرفیکٹ ہم آہنگی کی علامت ہے، لیکن آج کے اس تیزی سے آلودہ ہوتے ماحول کو دیکھ کر ایک بڑا اور گہرا سوال باقی رہ جاتا ہے۔ کیا قدرت کا یہ سب سے شاندار تیرتا ہوا فن تعمیر ہمارے ان بدلتے ہوئے پانیوں میں اپنا وجود برقرار رکھ پائے گا؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ اس معلوماتی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت